बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, पूरी कौम के इल्म में है कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है और इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए हमारे दुश्मन ममालिक और मुखालफिन की सर तोड़ कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमती इक़दामात और कौम की दुआओं से अभी तक हम ग्रे लिस्ट में शामिल हैं और वाइट लिस्ट में शामिल होने की तमाम शराइत भी मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ साजिशी अनासर की जानिब से FATF के इजलास में जो गलत रिपोर्टिंग की गई, जिसकी वजह से ताहाल हम ग्रे लिस्ट में ही हैं और आइंदा जो इजलास होने जा रहा है उसमें हमें कभी उम्मीद है कि हम वाइट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अगरचा इस हवाले से अभी तक पूरी तरह से तशवीश पाई जाती है कि अगर कौम का ताउन और सियासतदानों का ताउन हुकूमत के साथ न रहा तो हमें ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में तमाम तर कानून साजी और सख्तियों के बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। इसमें मुल्क के बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, आला ओहदों पर फाइज कदावर शख्सियात इसमें पूरी तरह से मुलव्वस हैं और जिसकी वजह से हुकूमती हलकों में सख्त तशवीश पाई जाती है। दुनिया के ताकतवर ममालिक का ये मौक़िफ़ है कि अमूमन मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुंतकिल की जाने वाली रकूम से दहशतगर्दी और ऐसे गलत कामों में इस्तेमाल ये दौलत ऐसे गलत कामों में इस्तेमाल होती है जिससे दुनिया में अमन व अमान को बर्बाद करने में माउनत हासिल की जाती है। तो हमारे मुल्क में अभी मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला कम ज़रूर हुआ है, फ़र्क ज़रूर पड़ा है। एक आधे से ज़्यादा इस मनी लॉन्ड्रिंग को हमारी हुकूमत रोकने में कामयाब हुई है, लेकिन अभी इसका सिलसिला जारी है और इसमें हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अब मैं FATF के मुतालिक कुछ रोशनी डालता चलूँ। लोगों को के इल्म में FATF अभी तक FATF का मतलब मालूम नहीं है और बहुत से लोग अभी इससे लाइलम हैं और जिसकी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग को की रोकथाम के लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहे हैं। अब FATF क्या है और इसके क्या मकासद हैं, उस पर मैं मुख्तसर सी रोशनी डालना चाहूँगा। दुनिया की मुख्तलिफ़ ताकतवर अक़वाम ने दुनिया में करप्शन के ज़रिए कमाई जाने वाली दौलत और इससे पैदा होने वाली बदअमनी को रोकने के लिए एक तंजीम की बुनियाद रखी। इस तंजीम का नाम FATF रखा गया, जो दुनिया के ताकतवर G7 ममालिक थे उनकी जानिब से इसकी बुनियाद रखी गई और आज इसमें दुनिया के 37 ममालिक शामिल हैं। FATF का मकसद है फ्रांस एक्शन टास्क फोर्स। इसका क़याम 1979 में लाया गया, आज से 31 साल कबल। इस तंजीम में अभी तक 37 ममालिक को शामिल किया जा चुका है। इस तंजीम का मकसद दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग और गलत तरीक़ों से कमाई जाने वाली दौलत पर कड़ी नज़र रखना और दौलत की मुंतकली और फिर उस दौलत से दहशतगर्दी या फिर दुनिया में अमन व अमान को बर्बाद करने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं इस दौलत के ज़रिए, इसको रोकने के लिए रुकन ममालिक इन ममालिक पर कड़ी नज़र रखते हैं, जिन ममालिक से दहशतगर्दी, जिन ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे मुंतकिल किए जाते हैं। ये ममालिक ऐसे ममालिक के ख़िलाफ़ सिफारशात मरतब करते हैं जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और फिर जब उनकी सिफारशात मरतब होकर इन तंजीम FATF के पास पहुँचती हैं तो वो ममालिक जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है उन्हें ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर माली मुश्किलात और मुख्तलिफ़ जो हैं वो पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, जिससे न सिर्फ़ इन ममालिक में जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है महंगाई
बेरोज़गारी जन्म लेती है, महंगाई बढ़ती है और जिससे आवाम में बेचैनी पैदा होती है, अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब होती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इन्हें मुख्तलिफ़ लिस्टों में डाल दिया जाता है, जिस तरह से पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो इक़दाम हुए हैं उसके ज़रिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ऐसे ग्रे लिस्ट का मकसद है इंक्रीज़ मॉनिटरिंग लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मकसद इंक्रीज़ मॉनिटरिंग लिस्ट है। इस तंजीम की जानिब से अब तक पाकिस्तान समेत 17 ममालिक को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, जबकि नॉर्थ कोरिया और ईरान इसकी ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। इस तंजीम के रुकन ममालिक उन ममालिक को जिनको मुख्तलिफ लिस्टों में शामिल किया जाता है मौक़े फ़राहम करते हैं कि वो अपने ममालिक में कानून साजी करें, इस्लाह करें, इन चीज़ों को रोकें, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी को रोकें। वो मुख्तलिफ़ मौक़े फ़राहम करते हैं। फिर इन ममालिक के हालात पर नज़र रखी जाती है। फिर इन ममालिक के में वफूद भेजे जाते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, जो वहाँ जाकर कानून साजी पर नज़र रखते हैं, जो वहाँ जाकर उनके हालात पर नज़र रखते हैं। और वो तमाम हालात जब इस तंजीम का इजलास होता है तो इस इजलास में पेश कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 2 सालों के दरमियान FATF की जानिब से दी जाने वाली 27 शराइत में से 25 शराइतों पर अमल किया जा चुका है और इससे सराहा भी गया है। लेकिन पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और बाज़ ऐसी ताकतवर ममालिक की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है और इसे फिर ग्रे लिस्ट में शामिल रखा गया। अगरचे हमें कभी उम्मीद थी कि हमारे मुल्क में FATF की जिन शराइत पर अमल दरामद किया जा चुका है, इससे हमें ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसकी बुनियादी वजह, अगर ये हमारे दुश्मन व ताकतवर ममालिक सही, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें भी हुकूमत के साथ ताउन करती और आवाम का ताउन भी हुकूमत के साथ होता, तो यकीनन हम जो गुज़श्ता अप्रैल में इजलास हुआ था FATF का, उस इजलास में हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शामिल हो सकते थे। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें भी नहीं चाहती थी कि इस हुकूमत के दौर में हम FATF की इस तंजीम से में जो ग्रे लिस्ट में शामिल है वाइट लिस्ट में शामिल हों, और ताकि ये क्रेडिट जो इस हुकूमत को चला जाए। अगरचा मैंने अब पहले भी अर्ज़ किया कि ग्रे लिस्ट में जाने से पूरी कौम को नुकसान हुआ है। कई अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ है, हमें मुआशी तौर पर हमें नुकसान हुआ है, हमें मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, दुनिया में हमें जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। तो इसमें हमें न सिर्फ हमें पूरी तमाम सियासी जमातों को इस सिलसिले में सपोर्ट करना चाहिए, पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अभी भी ये मंज़र देखता रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक ताहाल रुकी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग जिस पैमाने पर माजी में हो रही थी, अगरचे उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया है, लेकिन उसका मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो सका और वो भी अभी तक भी एक बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में जो 80% करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तमाम फैमिलीज़ बाहर मुंतकिल हो चुकी हैं। वो वहाँ की नेशनलिटियाँ लेकर वहाँ रह रहे हैं और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये पाकिस्तान में नौकरियाँ कर रहे हैं। यहाँ न सिर्फ सैलरियाँ वसूल लेते हैं, बल्कि एक बड़ी जो रिश्वत की कमाई हुई रकम है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, जिस पर हमारे FATF के जो रुकन ममालिक हैं उनमें ताहाल तशवीश पाई जाती है। तो हमारी कौम, पूरी कौम से यही उम्मीद है कि आप जो है, हमारा मुतालबा भी है पूरी कौम का और पूरी हुकूमत भी ये चाहती है कि अवाम इसमें भरपूर ताउन करें और किसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के फ़वाइद एक तो ये होंगे कि मुल्क से पैसा बाहर नहीं जाएगा,
मुल्क का पैसा मुल्क में गर्दिश करेगा, जिससे खुशहाली आएगी। दूसरी, जो हम ग्रे लिस्ट में हैं उससे भी निकलने में बआसानी कामयाब हो जाएंगे। जो हम पर ग्रे लिस्ट की वजह से हम पर सेंसस लगाए गए हैं, पाबंदियाँ लगाई गई हैं, हमें मुआशी तौर पर जो है वो नुकसान हो रहा है, हम उससे भी बच सकेंगे। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स का इज़हार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।